राम राम दोस्तों। वीडियो जो भी देख रहे हैं प्लीज़ वह सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यार सबसे पहले तो जो हुबली के जो 3rd DB की बात कर रहे हैं कि 3rd DB का पैनल हुबली में कब आएगा, तो देखिए हुबली में 3rd DB का पैनल तब आएगा जब आपकी री मेडिकल हो जाएगा, तभी आपकी 3rd DB की पैनल है। क्योंकि हुबली के 3rd DB का अभी पैनल आने में थोड़ा लेट लग रही है, क्योंकि आपकी जो री मेडिकल का जो फाइल है अभी वो री मेडिकल का डेट आया नहीं। सबसे पहले तो 10 दिन के अंदर में आपको री मेडिकल का डेट आ जाएगा, तभी जब री मेडिकल हो जाएगा, री मेडिकल का रिपोर्ट आ जाएगा, उसके बाद ही आपको 3rd DB का पैनल आएगा दोस्त। तो जो बार बार कमेंट करो ना तो कि हुबली के 3rd DB का पैनल कब, टेंशन मत लीजिए कि आपकी डीबी कैंसिल हो गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाले। आपके री मेडिकल को जो फाइल है वो अभी है PCMD के पास, अभी फाइल आपके पास रुका हुआ है। वहाँ से जैसे रिलीज होगा तो पहले री मेडिकल के लड़कों का लिस्ट आएगा, री मेडिकल होगा, और जब री मेडिकल होगा उसके बाद ही जा करके आपका पैनल आएगा। बिना री मेडिकल का पैनल नहीं आने वाला है। पहला इन्फॉर्मेशन तो पता चल गया भाई। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि हुबली की बोर्ड का जो B2C1 का जो सीट था, जो डाटा था, तो जो 16 दिसंबर था उसमें तो हुबली बोर्ड ने जो था वो जीरो दिखा दिया था, जो गलत किया था। रिले बोर्ड ने जीरो नहीं दिखा था, हुबली बोर्ड ने जीरो दिखाया था, दिया था डाटा। फिर उसी ने जब वहाँ पर लड़के गए हुबली बोर्ड में तो 21 दिसंबर 16 दिसंबर को नोट है, 21 दिसंबर को फिर से वो डाटा रेल वन भेजा है, और रेल वन में आपकी डाटा पे काम हो रही है। बहुत जल्द वहाँ पर B2C1 का ही पैनल आएगा। दूसरी बात, आज जो कुछ लड़कों NR से थे, वो दिल्ली से थे, वो आज बड़ोदरा हाउस गए थे। तब बड़ोदरा हाउस गए तो पूरी कहानियों पे बताते क्या क्या हुआ। जो तब बड़ोदरा हाउस गए तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब जरूर करना यार, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते तो यार वीडियो देखो, 50% वीडियो देख लेते हैं अनसब्सक्राइब का, 50% सब्सक्राइब देखते हैं। पता नहीं क्यों ऐसे, आप वीडियो देख लेते हैं सब्सक्राइब नहीं करते। तो ये NR का जो बच्चा है सबसे बड़ोदरा हाउस गए, बड़ोदरा हाउस गए तो उसने सबसे पहले APO के पास गए, महेश कुमार मीणा APO के पास गए। तो महेश कुमार मीणा बोला कि मेरे पास सीट अभी नहीं है। उसने इसी से डायरेक्ट बोला कि मेरे पास सीट नहीं है, हमने जो सीट था 300 दिखाया था उस पर हम पैनल दे दिए हैं, अब जैसे ऊपर से कोई इंस्ट्रक्शन आता है तो हम देंगे। तो यहाँ पर जो दोस्त कुछ लोग गए थे NR के, उसने बोला कि सर आप ये बताइए उम्मीद है कि नहीं है। तो उसने बोला 100% उम्मीद है, होगा, नहीं किसी होगा, क्योंकि आपकी रेल बोर्ड से आपकी नोटिस आई हुई है, तो क्यों नहीं होगा, होगा 100% होगा। तो फिर वो लोग फिर CPO से मानसी वर्मा से मीटिंग करने के लिए गए, लेकिन सभी मीटिंग में व्यस्त थे, किसी से मीटिंग नहीं हो रही थी, क्योंकि हम ही लोग के B2C1 पर ही बड़ोदरा हाउस में कल भी पूरा मीटिंग था, आज भी है और कल भी होगा। 3 दिन लगातार इसी पर पूरी ज़बरदस्त रूप से मीटिंग हो रही है कि कैसे भी इस लड़कों को जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाए, क्योंकि रेल बोर्ड से भी उतना ही प्रेशर है रेल वन से, और यहाँ भी उसी तरह से चल रही था। फिर इसने फिर मतलब बैठे 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 1:30 बज गए। जब 1:30 बज गया तो फिर नहीं मीटिंग हो रहा था, फिर इसने किया प्रियंका वर्धन जो CPO मैडम है, CPO एडमिन है, उसने फिर बात किया प्रियंका वर्धन से। उसने उनके जो असिस्टेंट है उनसे बात हुआ, तो उसने बोला कि देखो जब हम बोल दिए हैं कि हाँ आप लोग का हो जाएगा तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हो। फिर भी वहाँ पे लड़के रुके नहीं, अब वो चले गए GM के पास। GM के पास सर के तो GM ने मानसी वर्मा के फ़ोन लगाया, मानसी वर्मा फिर आए बड़ोदरा हाउस में, अपनी पूरी फाइल लेकर पूरा ऑफिसर को बुला लिया अपनी रूम में ही। मतलब इतना जानिए भाई कि बड़ोदरा हाउस में आज जो हो गया बहुत बड़ी हलचल हो गई है हम लोग के B2C1 में। मतलब मानसी वर्मा सब ऑफिसर को बुला के, जो नीचे उनसे काम करते हैं पैनल पर, सबको बुला दे के आओ। तो फिर यहीं से तुरंत फ़ोन भी पूछा गया रेल भवन में कि हम लोग का जो डाटा भेजे वहाँ पर क्या है नहीं है। अब उसने बोला कि आप लोग की काम पॉजिटिव में ही चल रहा है, आप लोग कहीं काम हो रहा है, आप लोग यहाँ से घरे चल लीजिए। तो मतलब पूरा समरी यही निकलता भाई कि हम लोग का रेल भवन से डाटा RR से या बड़ोदरा हाउस में आ चुका है, नहीं आया है तो भी अब चल आएगा जल्दी में, क्योंकि अब हम लोग को मतलब बहुत काम में प्रोसेस में फास्ट आ जाएगा। अब उतनी टेंशन लेने की बात नहीं। तो जो हम लोग 19 तारीख का जो प्लान बना रहे थे अब उसको कैंसिल करते हैं। जैसे आगे का प्लान कुछ देखते हैं, अप्रैल में 1 अप्रैल तक सोच रहे हैं कि 1 अप्रैल तक, फिर अगर जो 31 मार्च तक हम लोग की पैनल आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो 1 अप्रैल को फिर प्लान बनाते हैं दिल्ली चलने का। अगर जो दिल्ली वहाँ पर जाते हैं तो नहीं बनता तो फिर रेलवन में जाएंगे, लेकिन अब हमको नहीं लगता है कि अब ऐसा की नौबत आने की। अब उम्मीद है कि अब आ जाएगा, उम्मीद है कि अब यहाँ पर NR में ही अब सबका आ जाएगा। और एक बात और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जितना भी बोर्ड है सभी के जोन के अपने अपने जोन में ही लेने की सबसे ज़्यादा मतलब जोर दिया जा रहा है। किसी को डाइवर्जन करने की जोर नहीं है भाई, सबको अपने ही जोन में लिए जाने की बात चल रही है। इसीलिए जो भी और भी जोन से भाई वो टेंशन नहीं लीजिए, बहुत जल्द सबका पैनल आएगा। प्लीज़ वह सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मुंबई के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन जब 500 सब्सक्राइबर पूरेगा तभी मुंबई का वो
डिस्क्लोज करेंगे कि हाँ उसमें क्या चल रहा है नहीं चल रही। केबीसी मुंबई के भाई आपको प्लीज़ कोई फ़ोन मत करो भाई, 500 सब्सक्राइब पूरी जगह मुंबई के पूरी ला के खोल के रखते हैं। जैसे 78 को हाँ लड़कों का पैनल पहले बोला था ना, वहाँ पर उसी तरह से जैसे मेरा 500 सब्सक्राइब पूरेगा ना तभी हम जाके रहते। इसे प्लीज़ भाई शेयर जरूर कीजिएगा यार, और लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि आपकी एक लाइक से जानते कुछ होते नहीं भाई, उसे ना आपको पैसा करते नहीं, लेकिन वीडियो सेशन में जाती है, जब वीडियो सेशन में जाती है तो जो लड़का नहीं जुड़ पाया है ना अब वो भी अब धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। तो प्लीज़ भाई हम किसी ग्रुप में नहीं जुड़ा, जिसको ग्रुप में जुड़ना है तो मेरी वीडियो के कमेंट में हम ग्रुप का लिंक दे देंगे, आप उसमें जुड़ सकते हैं। आप सब्सक्राइब जरूर करना है यार, शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर करना है। धन्यवाद भाई।